जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बैहर की बबली ने भोपाल के बंटी के साथ मिलकर की 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी, इंदौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागजी दस्तावेज में मृत हो चुका जीवित व्यक्ति वर्ष 2018 से स्वयं को जिंदा साबित करने के लिए लगा रहा सरकारी कार्यालयों के चक्कर। गढ़ी रोड पर हुई घटना, मोटरसाइकिल और कार की टक्कर में युवक की मौत। लालबरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने शासन के खिलाफ खोला मोर्चा, 3 दिन का शुरू किया आंदोलन। हायर सेकेंडरी परीक्षा समाप्त होने पर छात्रों ने जताई खुशी, होली से पहले जमकर खेली होली। पेपरलेस होगा बिजली का बिल, व्हाट्सएप पर आएगा बिल, ऑनलाइन करना होगा पैसा जमा। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के 14 से 17 मार्च 2022 तक अवकाश पर जाने के कारण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार को कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है। जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के अवकाश से आने तक प्रभारी कलेक्टर के रूप में कार्य संपादित करेंगे। गौरतलब रहे कि 14 मार्च को प्रभारी कलेक्टर विवेक कुमार द्वारा टीएल बैठक का आयोजन किया गया था। इसके पश्चात कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अनुपस्थिति में विभिन्न शाखाओं से जुड़े कार्यों को संपादित किया गया। बैहर थाना के अंतर्गत गढ़ी रोड ग्राम कोहका तिराहा शिव मंदिर के पास इनोवा कार ने मोटरसाइकिल सवार को ठोस मार दी। इनोवा कार की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बैहर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक युवक सहदेव मरावी 25 वर्ष, ग्राम मोगांव, थाना बैहर निवासी है। बैहर पुलिस ने इस युवक की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी है और आगे जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मार्च को 12:30 बजे करीब सहदेव मरावी मोटरसाइकिल में अपने घर मोगांव से बैहर जा रहा था। तभी कोका तिराहा शिव मंदिर के पास गढ़ी रोड पर बैहर की ओर से तेज रफ्तार से गढ़ी की ओर जा रही इनोवा कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इनोवा कार की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार युवक सहदेव मरावी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बैहर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, जिससे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 14 मार्च को जैसे ही घड़ी में 1 बजा और 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा समाप्त होने की घंटी बजी, परीक्षा हॉल से निकलने वाले छात्रों के चेहरे खिल उठे। होली का त्योहार नजदीक आता देख छात्रों ने पहले से ही होली खेलने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली से पहले होली का माहौल बना दिया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा होली खेलने का यह खूबसूरत नज़ारा नगर के उत्कृष्ट विद्यालय के सामने देखने को मिला। यहाँ होली पर्व आने की खुशी तथा परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने दोस्तों से बिछड़ जाने का गम, दोनों ही चीजें देखने को मिली। लेकिन उन्होंने होली पर्व की खुशियां मनाते हुए अपने दोस्तों से विदाई ली। आपको बताएं कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है तथा कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा सोमवार को हो गई। परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी छात्र छात्राएं स्कूल परिसर के बाहर निकले और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जमकर होली खेली। इस दौरान विशेष रूप से यह देखने को मिला कि छात्र छात्राओं के द्वारा एक दूसरे की स्कूल ड्रेस पर पेन से अपने नाम लिखे गए थे। हाँ, हमको मतलब बहुत खुशी हो गई है और मतलब ये होली पास में आ रही है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। और हमारा प्रैक्टिकल था आज, तो आज हमारा प्रैक्टिकल खत्म हो गया है, तो इस खुशी में हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं पूरे फ्रेंड्स के साथ। ये ऐसा तो नहीं है कि अब होली तक आप लोग मिल नहीं पाओगे इसलिए है? नहीं, मतलब हाँ ऐसे ही कुछ है, क्योंकि सब दोस्त इधर उधर चले जाएंगे, जिसका गाँव है वो गाँव चले जाएगा, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, ये आपकी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, हाँ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये हमारी याद रहेगी, मतलब दोस्तों की, मतलब सब लोग एक दूसरे के ऊपर नाम लिख रहे हैं, तो इससे याद रहेगा बाद में। अच्छा, मतलब एक प्रकार का आप लोग का होली को लेके एंजॉय याद रहेगी, मतलब स्कूल लाइफ लास्ट दिन है आज हम सब फ्रेंड बहुत खुश है, इसलिए हम लोग होली खेल रहे हैं। उसके बाद कोई बाहर चले जाएगा, कोई कहीं, फिर फ्रेंड लोग मिलने पाएंगे, इसलिए सब होली खेल रहे हैं। अच्छा, ये जो एक आपका पैटर्न है होली को मनाने का, जो आप शर्टों पे लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि घर जाके ड्रेस देखेंगे तो फ्रेंड्स लोग की याद आएगी कि ये मेरी आली फ्रेंड ने लिखी थी, ये आली फ्रेंड ने लिखी।
बिजली वितरण कंपनी पेपरलेस बिजली बिल की तैयारी कर रहा है। जल्द ही प्रत्येक उपभोक्ता को व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और कीपैड वाले मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल भेजे जाएंगे। जिले के भीतर भी इसके लिए वरिष्ठ स्तर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मई माह से मोबाइल पर बिजली बिल आना शुरू हो जाएगा। बिजली वितरण कर्मचारी के कार्यपालन यंत्री लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आगामी महीने में कंपनी कागज वाले बिजली बिल का वितरण करना बंद कर देगी। वरिष्ठ स्तर पर सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट किया जा रहा है। पेपरलेस बिल के लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर का अपडेट कार्य लगभग 85% पूरा हो चुका है। पेपरलेस बिल योजना से सबसे अधिक मीटर वाचक को सुविधा होगी। उन्हें केवल मीटर की रीडिंग लेनी होगी, बिल बांटने का झंझट समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की शिकायत भी दूर हो जाएगी कि उन्हें समय पर बिजली बिल नहीं मिला। बिजली बिल को पेपरलेस करने से पहले इस बात की पुख्ता जानकारी ले ली जा रही है कि कौन कौन सा उपभोक्ता किस तरह का मोबाइल उपयोग करता है। जो उपभोक्ता एंड्रॉयड मोबाइल चलाता है उसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा का पूरा बिजली बिल भेज दिया जाएगा और जो उपभोक्ता कीपैड मोबाइल चलाते हैं उन्हें एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान जानकारी यह भी मिल रही है कि जैसे वर्तमान समय में बहुत से उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली बिल जमा कर रहे हैं, जिन्हें मोबाइल पर पहले ही सूचना मिल जाती है कि उनका बिजली बिल कितना आया है और उन्हें काफी दिन बाद बिजली बिल प्राप्त होता है। बिजली बिल को पेपरलेस करने से उपभोक्ताओं को बिजली बिल मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएंगे। समय से पहले बिजली बिल मिलने से बिल जमा जल्दी होगा, जिसमें रेवेन्यू भी जल्दी प्राप्त होगा, जिसके कारण बिजली वितरण कंपनी को वसूली सहित अन्य समस्याओं से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि पेपरलेस बिजली बिल योजना में अभी घरेलू उपभोक्ता और कमर्शियल उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। कृषि पंप वाले उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। उसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि शासन द्वारा समय समय पर कृषि पंप उपभोक्ता को सब्सिडी सहित अन्य लाभ दिए जाते हैं। वहीं उनके बिजली बिल 3 से 6 महीने या फिर 1 वर्ष बाद जारी किए जाते हैं। बालिकाओं को स्वयं की रक्षा करना सिखाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुन्ना स्टेडियम कराटे हॉल में मार्शल आर्ट जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अपराजिता कार्यक्रम के तहत दिए जा रहे इस प्रशिक्षण का सोमवार को जिला खेल अधिकारी जमील अहमद सहित बाल विकास विभाग के महिला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्राओं को सिखाए जा रहे आत्मरक्षा के गुण और शिविर संबंधी जानकारी एकत्रित की। वहीं अप्रैल माह में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रशिक्षकों से सही विस्तार चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मार्शल आर्ट के अंतर्गत कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, कुश्ती आदि विधाओं का भी प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही। ग्रामीण थाना के अंतर्गत जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर लिंगा पंचायत के अंतर्गत परसवाड़ा गांव में एक दिन पूर्व पिकअप चोरी होने की घटना के बाद से लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है। ग्रामीण बताते हैं कि नवेगांव थाना के अंतर्गत यह पहली घटना नहीं जब वाहन चोरी हुई हो। इसके पूर्व पिछले वर्ष एक बोलेरो चोरी हुई थी, जिसके बाद से रुक रुक कर चोरी की घटनाएं होती जा रही है। एक दिन पहले परसवाड़ा गांव से बोलेरो पिकअप वाहन चोरी हो गया। ग्रामीणों के अनुसार चोरी की घटना किसी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। पुलिस की बारीकी से जाँच करे तो निश्चित ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा। ये कल सुबह मैं इधर आया था तो पता चला कि ज्ञानचंद चौहान का पिकअप चोरी हो गया है। मुझे पता चला कि रात में 12:30 बजे लगभग उनने पिकअप लाके खड़ी किए थे घर के सामने ड्राइवर के द्वारा। हमारे यहाँ एक वारदात अभी 1-1.5 महीना पहले श्याम भैया हैं बालाघाट के, उनका वाहन ट्रैक्टर उनके फार्म हाउस में खड़ा था। वहां से ट्राली के 2 नए टायर निकाल के ले जा लिए। ये वारदातें होते रहती है। अब गांव में तो माहौल इतना बड़ा वाहन चोरी हो जाना तो दहशत का माहौल है कि भाई यहाँ ज्यादातर कृषक लोग रहते हैं। कृषकों के यहाँ ट्रैक्टर और कृषि से संबंधित कई सामान पड़े रहते हैं उनके यहाँ। चोरी के वाहन के चालक बताते हैं कि एक दिन पहले रात में काम से लौटे गाड़ी वाहन मालिक के घर में खड़े कर उसे सूचित किया और वह घर लौट गए। सुबह जानकारी मिली कि जिस स्थान पर गाड़ी उन्होंने खड़ी की थी वहां गाड़ी नहीं है। ऐसे में गांव के भीतर गाड़ी खरीद कर व्यापार करना कठिन हो गया है। 12 तारीख की रात में 12:30 बजे गाड़ी काम से आके खड़ी किया। उसके बाद घर गया, मालिक चाबी लेके मालिक को बता दिया गाड़ी मालिक को। गाड़ी मालिक ने भी आके गाड़ी को अच्छे से देख पता कर चुका था।
उसके बाद फिर मैं घर चले गया और उसी रात में ये घटना कम से कम 2 से 3 बजे के बीच में हुई कि वाहन की चोरी हो गई। बोलेरो महिंद्रा पिकअप, उसमें अपना डेकोरेशन का खुद का काम था तो वही काम करते थे, कहीं कुछ काम मिल जाए तो कर लेते थे। इसमें हम यही चाहते हैं कि चोर का पता चल नहीं पा रहा है, जिससे कि गाँव वाले को बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे में इंसान करे तो फिर करे क्या, किस प्रकार से बिजनेस कर सकता है इंसान आगे बढ़ने के लिए। लिंगा पंचायत के प्रधान कहते हैं कि पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है। पुलिस प्रशासन हालांकि इस विषय पर जांच कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से घटनाएं थम नहीं रही है। इसी तरह की वारदात नहीं रुकती है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके द्वारा भविष्य में जनता के हित में सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। अब देखो, ये चोरी करने वाले तो चोरी करते रहते हैं। अब इसमें गांव वाले भी क्या करेंगे, क्योंकि सब लोग पीड़ित हैं चोरी से, क्योंकि आए दिन यहाँ पे पिछले साल भी चोरी हुआ था, अभी भी 4 दिन पहले चोरी हुआ है। इसमें पुलिस प्रशासन को सब अवगत करा देते हैं, पुलिस प्रशासन भी इसमें जुटे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं तो निष्क्रियता है पुलिस प्रशासन की। हाँ, तो पुलिस प्रशासन भिड़े हुए हैं, लेकिन वो भी कल मैं जो मीटिंग में गया था तो टीआई साहब ने बोले कि आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत चोरी हुआ है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर प्रयास करो, प्रयास करो, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो ऐसा है कि मेरा आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा का मामला है और वो गाँव मेरे भी ग्राम पंचायत में आता है। देखो, दुख तो हमको भी है, तो अगर ये नहीं पकड़ पाएंगे तो हमको तो कुछ आगे की कार्रवाई करना ही पड़ेगा। ग्रामीण थाना के टीआई प्रदीप खन्ना बताते हैं कि मामले में पतासाजी की जा रही है, जानकारी ले ली गई है, जल्द ही आरोपी को वाहन के साथ गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, इस तरह से कोई थाना क्षेत्र में किसी प्रकार की चोरियां नहीं बढ़ी है। हाँ, दिनांक 12/3/2022 और 13 तारीख की दरमियानी रात में एक परसवाड़ा जो लिंगा के पास में गांव है, वहाँ से एक पिकअप मालवाहक चोरी अवश्य गई है, जिसकी पतासाजी हेतु टीम रवाना कर दी, अपराध पंजीबद्ध कर लिया। सर, ऐसा इसके पहले भी ऐसी एक वाहन बुलेरो चोरी होने की मतलब खबर आई थी, मतलब चोरी? हाँ, पिछले साल जरूर बुलेरो चोरी हुई थी नवेगांव चौक से, जिसकी भी पतासाजी अभी तक जारी है। सर, क्या लग रहा है सर, क्या चोर सातिर चोर है या सातिर तरह के चोर हैं? संभवतः ये बाहर के हैं जो वारदात करके फरार हो जाते हैं, फिर भी उनकी तलाश जारी है, टीम रवाना होगी। जिले के बैयर तहसील मुख्यालय के गांधी चौक में रहने वाली एक लड़की शैली रजक ने इंदौर में रहकर अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण बड़खाने, जिसको वह पति बताती है, उसके साथ मिलकर इंदौर में रहने वाली एक छात्रा से शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में इंदौर की विजयनगर पुलिस ने शैली रजक बैयर बालाघाट निवासी और उसके पति प्रवीण बड़खाने भोपाल निवासी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इस अपराध में शैली रजक और प्रवीण बड़खाने के विरुद्ध धारा 406, 409 और 420 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। इंदौर पुलिस ने तत्परता से हरियाणा जाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विजयनगर थाना इंदौर लाया गया, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश कर उन्हें रिमांड पर लिया गया है। शैली पिता रमेश कुमार रजक बैयर बालाघाट निवासी, जो प्रवीण बड़खाने पिता हेमराज बड़खाने भोपाल निवासी को अपना पति बताती है, जबकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शैली रजक का प्रवीण बड़खाने पति है या बॉयफ्रेंड। यह लोग विगत कई वर्षों से इंदौर में फ्लैट नंबर 204 अमन हाउस मंदिर के सामने महालक्ष्मी नगर इंदौर में एक साथ रह रहे थे। प्रवीण बड़खाने और शैली रजक ने इंदौर के ऑर्बिट मॉल में profitmark.in नाम से ब्रोकरेज फर्म की फ्रेंचाइजी ली थी, जिसमें 1 वर्ष में पैसे दोगुने करने का लालच देकर उन्होंने पहले तो छात्रा को अपने जाल में फंसाया। उसके बाद छात्रा और उसके कई रिश्तेदारों से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर दोनों फरार हो गए। छात्रा की रिपोर्ट करने पर खुलासा हुआ कि इन दोनों के साथ पराग जायसवाल इंदौर और गौरव भी शामिल हैं। पुलिस ने पराग को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और गौरव को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गठित कर उसकी खोज की जा रही है। प्रवीण बड़खाने इसके पहले भी अपने सगे जीजा से 14 लाख की धोखाधड़ी के साथ ही अपने जीजा के दोस्त से भी 15 लाख की धोखाधड़ी कर चुका है, लेकिन रिपोर्ट नहीं करने की वजह से मामले का खुलासा नहीं हो पाया। यह बात तो तब पता लगी जब छात्रा ने प्रवीण की बहन से व्हाट्सएप पर चैटिंग की, तो उसकी बहन ने यह खुलासा किया जो इंदौर में रहती है और उसके पति इंदौर में डॉक्टर हैं। वहीं 13 मार्च को इंदौर पुलिस ने शैली रजक और उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण बड़खाने को अपने यहाँ की स्पेशल कोर्ट में पेश किया।
जहां से उन्हें 18 मार्च तक पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया है। इस मामले में इंदौर पुलिस ने शैली रजक और प्रवीण बड़खाने के घरों में दबिश देकर उनकी छानबीन शुरू की है। वहीं इस घटना के संबंध में थाना विजयनगर इंदौर के पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रूपझर का यह मामला है, जहां के मूल निवासी भागवत ढोडरे वर्ष 2018 से हर सरकार के दफ्तर में आवेदन कर अपने आप को जिंदा साबित करने की गुहार लगा रहे, लेकिन दस्तावेज में वह स्वर्गवासी ही दिखा रहा है। कुछ साल पहले एक फिल्म कागज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया जाता है और उसे खुद को जिंदा साबित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह भागवत भी अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। अपने आप को जिंदा साबित करने में जब भागवत हर तरफ से नाकाम हो गया तो वह कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अपने आप को सरकारी दस्तावेजों में जिंदा घोषित करने की मांग की है। भागवत कलेक्टर कार्यालय में अपने परिवार के साथ पहुंचा और ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई। क्यों आए थे यहाँ पे आया था, सम्मल कार्ड में मृत्यु घोषित साबित कर दिया। किसने कर दिया? सचिव सरपंच। तो आपने बहुत कोशिश किया उनको बोला भी, लेकिन वो लोग कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो आपने बोले नहीं कि भैया मैं तो अभी जिंदा हूँ? बोला, मैंने बहुत बोला, लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे, कुछ नहीं हो सकता बोल। क्यों मालूम नहीं। तो कब से आप चक्कर में? 1 साल हो गया। तो आपको मृत घोषित कर दिए? तो ये बताइए, इससे मेरे को कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है। डिलीवरी का भी पैसे नहीं मिला वाइफ को, कुछ भी ऐसा फायदा नहीं मिला। तो यानी मृत घोषित होने के बाद डिलीवरी हुई थी? हाँ। तो अभी क्या अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? अभी गया था, 35 दिन का समय दिया। 35 दिन का समय जिंदा करने के लिए, आपको जिंदा करने के लिए। लालबरा मुख्यालय में स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के द्वारा सरकार से वेतन वृद्धि सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 14 मार्च को प्रभारी परियोजना अधिकारी पुष्पेंद्र राणाडे को ज्ञापन के माध्यम से सामूहिक अवकाश की जानकारी देकर 3 दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। वहीं इस आंदोलन की वजह से ब्लॉक के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में ताले लटके रहे। लालबर्रा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर सुबह से ही लालबर्रा में एकत्रित होकर आंगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल, शिक्षिका, सहायिका एकता संघ के बैनर तले महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। हम लोग इसलिए बैठना पड़ा हमको कि पहली बात तो हमारा जो मानदेय बढ़ा था 2019 में 10 से मतलब 11.5 हुआ था और सहायिकाओं का 5 से 7.5 हुआ था। वो मानदेय आज तक हमको नहीं दिया जा रहा है और इसके बाद में मतलब दूसरे विभागों के भी काम हमको कराए जा रहे हैं, जिसकी भी हमको सम्मानजनक राशि नहीं दी जा रही है। और क्या कहते हैं, हमारी मांग तो 20 साल से चल रही कि हमको नियमितीकरण दिया जाए करके। 9 से 4 वो बहुत सारा टाइम हम यानी ना बच्चे इतनी देर रह पाते ना हम लोग, और ना हमारे घर के ही काम होते हैं और ना बाहर के काम हो पाते हैं। इस कारण सबसे बड़ी बात है कि हमें 9 से 2 का टाइम दिया जाए और हमारा जो मानदेय बढ़ा हुआ था वो भी अभी तक नहीं मिल रहा है और अन्य विभाग भी हमसे काम लेते हैं। अभी कोविड-19 में हमने पूरा सर्वे करवाया गया, लेकिन उसको हमें उससे कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हुई और सभी कार्यकर्ता पूरे टाइम सर्वे किया, उनको लाभान्वित किया, दवाई वगैरह दिए। और दूसरा ये अभी पोषण ट्रैकर जो चल रहा है उसमें भी हम लोग काम करने के इच्छुक नहीं है सभी कार्यकर्ता बहनें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अभी कुछ देर पहले ही अपना ज्ञापन दिया था, जिसमें इनकी मुख्य मांग है कि इनका जो मानदेय है उसे 11,500 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का तथा सहायिकाओं का 5,750 रुपये किया जाए। इसके लिए इन्होंने आज ज्ञापन भी दिया था और इसका धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है। सर कब तक के चलेगा इनका ये धरना प्रदर्शन? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें 14, 15 तथा 16 तारीख का इन्होंने ज्ञापन दिया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में बैठे हैं। सर क्या जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल में बैठे तो क्या आप काम रुकेंगे आंगनवाड़ी के? इसके आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्य रीढ़ है इसकी। चूँकि इन लोगों ने ज्ञापन दिया है संघ की ओर से 14, 15, 16 तक के लिए हड़ताल में और
रैली धरना प्रदर्शन में भाग लेती तो आंगनवाड़ी केंद्र का जो संचालन है प्रभावित होगा। बच्चों का पोषण आहार